नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही है, जहां जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल तेज है। बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट चुका है। कल तक किसी को भनक ही नहीं थी, लेकिन आज सुबह सुबह जबरदस्त बदलाव हरियाणा में देखने को मिला। सुबह सुबह मनोहर लाल खट्टर ने अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल से मुलाकात की, अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ अपना इस्तीफा दे दिया है और जेजेपी से वो अलग हो चुके हैं। बड़ी अपडेट ये है कि आज ही नए सरकार का गठन हो जाएगा, पर हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कई तरह के सस्पेंस बरकरार है। और बड़ी बात और बड़ी अपडेट ये भी है कि दुष्यंत चौटाला के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में है। जो अभी बैठक चल रही है उसमें 6 से 7 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जेजेपी के, जो बीजेपी की मीटिंग में शामिल है। वो पाला बदल सकते हैं और बीजेपी नए लोगों के साथ वहां पे एक बार फिर से सरकार बना सकती है। तो कई तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, अब चर्चा इस बात की है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो क्या लगता है, क्या फिर से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई नया चेहरा बीजेपी सामने लाएगी? देखिए, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। सवेरे से मीडिया में बवाल चल रहा है, हटा दिया गया तो कोई कह रहा है भाई उनको जो है करनाल से चुनाव लड़वाया जाएगा, उनको यहाँ से लड़वाया जाएगा। कोई सैनी का नाम चला रहा है तो कोई कुछ और बता रहा है। ये काफ़ी उथल पुथल, पूरी कहानी क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे बाकायदा गठबंधन टूट चुका। जेजेपी के साथ गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि वो सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं और इस वजह से बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसकी वजह और भी कुछ है। दिक्कत क्या है कि आप अगर प्योर जाट पॉलिटिक्स करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो ये एक अलग किस्म की कास्टिज्म और उसकी राजनीति में वहाँ पे वो सारा कुछ फंस गया। तो इन लोगों ने ये तय किया कि मनोहर लाल खट्टर, जब ये गठबंधन खत्म ही हो रहा है तो नए ढंग से सरकार जो है वहाँ पे बनाई जाएगी। तो सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब फिर से वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। बाकायदा भेजे गए हैं। वो क्यों भेजे गए हैं? बताया जा रहा है कि 1 या 2 डिप्टी सीएम वहां पे बनाया जाएगा, जिसमें एक नॉन जाट और एक जाट डिप्टी सीएम होगा। तो ये जो सवेरे से कयास लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े पत्रकार, भाई वहाँ पे सरकार गई, वहाँ पे मुख्यमंत्री गए, बड़ा बवाल चल रहा है। कोई बवाल नहीं चल रहा है। इट्स जस्ट एन एडजस्टमेंट। जब आप सरकार चलाते हैं पूरे इसको, तो उसमें एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अब सवाल वहाँ पे ये भी चल रहा है कि वहाँ पे चुपचाप क्यों चले गए, वहाँ पे अर्जुन मुंडा को क्यों भेज दिया गया। वहाँ पे इस तरह की कवायद तो तब होती है जब वहाँ कहीं मुख्यमंत्री बदलना होता है या मुख्यमंत्री तय होना पड़ता है। नहीं, लेकिन ये खबरें चल रही है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। इस खबर पे कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री का बदलाव नहीं हो रहा। जब वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, वहां पे डिप्टी सीएम कौन होगा, कौन कौन मंत्री होगा, ये नए ढंग से इसको रीएडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे मंत्रिमंडल को चला रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी, आपने देखिए विज साहब, वो खट्टर साहब के खिलाफ भी कुछ कुछ जो है वो इंसिनुएट कर देते हैं। वो बहुत सारे वहां पे बहुत सारे चीजों को आपको, लेकिन आज तो वो जब जा रहे थे मिलने के लिए राज्यपाल से, तो अनिल विज खुद उनके साथ मौजूद थे, गाड़ी में थे। वो इसलिए क्योंकि वो मैसेज देना चाह रहे थे। क्योंकि जेजेपी से अगर आपका गठबंधन टूटता है तो आप ये मैसेज जनता में ना जाए कि भाई जाट जो है बिल्कुल अलग हो गए। ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी आ रही क्योंकि जयंत चौधरी, उसके साथ आपने उधर गठबंधन कर लिया, उसका इंपैक्ट जो है हरियाणा में भी नजर आएगा। और जाट साथ में है, इसलिए विज साहब को जो है साथ ले जाया गया। ये
राजनीति का जो है वो एक अलग एक तरीका है कि आप मैसेजिंग देना चाहते हैं। विज साहब सबसे ज्यादा क्रिटिक हैं वो खट्टर साहब के, लेकिन फिर भी वो साथ में जा रहे हैं, तो आपने एक मैसेज दे दिया। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने कह दिया, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसके बाद आप जो है टर्म्स डिक्टेट करें, उसके बाद आप धमकी दें कि भाई हम गठबंधन से बाहर निकल आए, तो आपको छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। यहां कोई राहुल गांधी तो नहीं बैठा हुआ है कि वहां जो मामला जो है वो घिसता फिसता रहेगा। अब जो खबर जो आपने दी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि भाई दुष्यंत बाबू जो है वो अलग मीटिंग कर रहे हैं और विधायक गायब। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो घोषणा करेंगे कि भाई हम अलग हो गए हैं। अब इंडी गठबंधन में जाएंगे, कहां जाएंगे, वो तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जो बड़ी खबर ये है कि उनका अपना कुनबा, वो जो 10 जो वो जीत है उनके पास, अगर जेजेपी बाहर भी चली जाती है, ये खबर बड़ी तब होती कि अगर जेजेपी के बाहर जाने के बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार माइनॉरिटी में आ जाती। अभी भी 47 है इनके पास, वो तो निर्दलियों के साथ मिलकर भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते। तो ये जो अभी भी उनके पास बहुमत है, तो इनके जाने ना जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उल्टा इनको पड़ेगा कि अगर 4-5 लोग जो है वो चले गए भारतीय जनता बताया तो जा रहा है कि जो मीटिंग चल रही है बीजेपी की, उसमें जेजेपी के कुछ विधायक मौजूद हैं। राइट। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जिद की वजह से, दुष्यंत चौटाला के जिद की वजह से ये पार्टी पे आपने मुसीबत मोल ली कि आप पूरी दुनिया में, पूरे देश में 2024 को लेकर के मोदी हो रहा है। अब आप उसमें ये चाहेंगे कि भाई आप बीजेपी को ब्लैकमेल कर ले, तो ये तो कांग्रेस वाला टेक्निक तो चलेगा नहीं जो केजरीवाल ने कर दिया। इनको लग रहा है भाई जैसे केजरीवाल ने ब्लैकमेल कर लिया कि भाई हमारे बिना जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने इस ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स को रिबफ करने के लिए ये सारी कवायद की। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस और जेजेपी दोनों के ही विधायक को दिल्ली बुलाया गया है। दीपेंद्र हुड्डा भी दिल्ली आ रहे हैं, क्या मंथन होगा? देखिए, अब सारे लोग कुनबा, जैसे ये होता क्या है कि जब सुनामी आती तो लोग क्या करते हैं, अपना अपना जो बहुमूल्य सामान जो है उसको किसी सेफ जगह पे, हलचल कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को डर लग जाता है कि भाई कहीं हमारे विधायक तो नहीं टूटने वाले। तो इसलिए उन सबको लाया जाएगा, दिल्ली लाया जाएगा। भाई क्या है नहीं है, इसका मतलब साफ है। देवेंद्र हुड्डा जो है वहां पे वो एक्टिव है। ये माना जा सकता है कि हरियाणा के अंदर में हुड्डा और दुष्यंत चौटाला, ये लोग मिलके इंडी गठबंधन की तरफ से वो एक अलायंस करे, और वो अलायंस में उधर जा रहे हैं, इसलिए उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनसे अपना रिश्ता, आज शाम को ही शपथ ग्रहण की खबर है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। क्या नए चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, डिप्टी सीएम नए चेहरे होंगे। ये खबर आ रही है कि 2 नए चेहरे, जिसमें सैनी साहब के बारे में कहा जा रहा है, जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। एक जाट डिप्टी सीएम हो, शायद विज साहब को जो है वो बनाया जाए। तो ये सारी चीजें जो रीएडजस्टमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि इट्स नॉट अ वेरी बिग न्यूज तब होती, बड़ी खबर तब होती जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है माइनॉरिटी में आ जाती, सरकार गिर जाती। सरकार गिर नहीं रही है, उल्टे एक मैसेज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन कल इसकी तस्वीर देखने को हालांकि मिली थी। कल पीएम मोदी मौजूद थे, उन्होंने द्वारिका एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया तो मनोहर लाल खट्टर भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने उनकी खूब तारीफ की थी कि काफी ज्यादा विकास हो रहा है। कुछ पुराने दौर को भी उन्होंने याद किया। तो रिश्ते तो मजबूत हैं। देखिए, रिश्ते मजबूत है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। खट्टर साहब कहीं नहीं जा रहे। ये मीडिया वालों की अपनी जो है वो सुखबुगाहट कि भाई 2-2 पर्यवेक्षक जा रहे हैं, पर्यवेक्षक लॉजिक की खबर क्यों आई? वो रिपोर्टर्स ये कहने लग गए कि पर्यवेक्षक तो वहां भेजा जाता है जहां मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वहां पे सरकार जो है, ये रीएडजस्टमेंट है। रीएडजस्टमेंट इस तरीके से है
कि जेजेपी के साथ इनका गठबंधन टूटा। वो टूटने का कारण ये है कि वो जेजेपी लोकसभा के लिए ज़्यादा सीटें का वो डिमांड कर रहे थे। इस तरह की थ्रेटनिंग, इस तरह का ब्लैकमेल कि आप साथ में नहीं आएंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि थैंक यू, बाय बाय, आप जाइए कांग्रेस पार्टी के साथ और अपने कुनबे को बचाने की कोशिश कीजिए। कुनबा उनका बच नहीं रहा, बहुमत खत्म नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर रहेगी और बस एडजस्टमेंट ये करना है कि ये जो जेजेपी के जाने से कुछ जाट वोट्स जो कम पड़ने वाले हैं उसको एडजस्ट करने के लिए आप एक डिप्टी सीएम जाट या आप एक सैनी उनको बना करके आप अपना फिर सरकार जो है वो चलाएंगे। तो कोई बड़ी खबर जो सवेरे से ब्रेकिंग चल रही है कि इस्तीफा देंगे, कोई इस्तीफा नहीं होने वाला। सर अपडेट के लिए तो मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन एक बार फिर से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और खबर है कि आज शाम 5 बजे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने वाला है। विधायक दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन यहाँ पे दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा है क्योंकि इस बैठक में जेजेपी के कई विधायक के शामिल होने की खबर है और खबर यह भी है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।